हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्लास 9th की बीहाइव बुक का चैप्टर 1 द फन दे हैड। ये चैप्टर की स्टोरी में एक लड़की है मार्जी जोन्स, जो कि एक 11 साल की बच्ची है और ये कहानी साल 2157 की है, यानी फ्यूचर की। तो सबसे पहले हम इसका पहला पेज देखेंगे, जिसमें ये 4 पिक्चर्स दी हुई हैं। तो इसमें से लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम और मूविंग ई टेक्स्ट तो हम सब ने पहले ही देख लिए हैं कोरोना की वजह से। बस इसमें से एक ही पिक्चर है जो कि है रोबोटिक टीचर की, जिसको हमें देखना रह गया है। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है मार्जी की डायरी से, जो कि है 17 मई 2157 की, जिसमें वो रात को लिखती है कि आज टॉमी को एक असली किताब मिली। वो काफ़ी पुरानी किताब थी। मार्जी के दादा ने उससे एक बार कहा था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे तब उन्हें उनके दादा ने बताया था कि एक ऐसा समय हुआ करता था जब सारी कहानियाँ पेपर पर प्रिंट होती थीं। तो साल 2157 को देखकर हम ये बता सकते हैं कि 2022 से ये 135 साल आगे की कहानी है, जहाँ काफ़ी कुछ बदल चुका है। चैप्टर में आगे हम देखते हैं कि मार्जी और टॉमी, जो बुक टॉमी को मिलती है, उसके पेज पलटते हैं, जो कि पीले और काफ़ी फोल्ड्स और लाइंस वाले होते हैं। और उन्हें ये बात बहुत फ़नी लगती है कि जो शब्द वो पढ़ रहे थे उस किताब में, वे स्थिर थे, यानी एक ही जगह पर रुके हुए थे। और जैसे उन्हें उन दोनों के मुताबिक मूव करना चाहिए था स्क्रीन पर, वैसे वो नहीं कर रहे थे। और जब वो फिर से पुराने पेज पर जाते तब उन्हें वही शब्द फिर से दिखाई देते जो वहाँ पहले भी थे, जैसे कि उनकी स्क्रीन में नहीं होता था। गी, टॉमी ने फ्रस्ट्रेशन में बोला और कहा, कितना बेकार है, जब पूरी बुक पढ़ लो तो उसे बस फेंक दो। मेरे ख्याल से हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें तो लाखों करोड़ों किताबें रही होंगी और अभी और भी आ सकती हैं। मैं तो टेलीविज़न स्क्रीन को नहीं फेंकूंगा। इस पर मार्जी बोलती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही है। मार्जी जो थी वो 11 इयर्स की थी और उसने टॉमी के मुकाबले कम टेली बुक्स, जो कि कंप्यूटर में होती हैं, देखी थी, क्योंकि वो 13 इयर्स का था, 13 साल का। मार्जी पूछती है कि टॉमी को ये किताब कहाँ से मिली। टॉमी पढ़ते हुए उसे बताता है कि उसे यह किताब उसके घर में एटिक में, जो कि स्टोर रूम होता है, वहाँ मिली है। मार्जी फिर पूछती है कि वो किताब किसके बारे में है, तो टॉमी जवाब देता है कि स्कूल के बारे में। मार्जी बहुत नफ़रत के साथ कहती है, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है, मुझे स्कूल नहीं पसंद। मार्जी को स्कूल से हमेशा नफ़रत थी, पर अब वो स्कूल से पहले से भी ज़्यादा नफ़रत करने लगी थी। जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो उसे ज्योग्राफी में बार बार टेस्ट दिए जा रहा था और वो टेस्ट में बेकार पर बेकार करती जा रही थी। जब उसकी मदर मिसेस जोन्स ने काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलवाया। काउंटी इंस्पेक्टर का काम उन मैकेनिकल टीचर्स को सही करना था जो ठीक से काम नहीं करते। वह एक गोल छोटा आदमी था जिसका लाल चेहरा था
और उसके पास एक बॉक्स था जिसमें टूल्स विद डायल्स और वायर्स थे। वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया और उसे एक एप्पल दिया और फिर टीचर को अलग कर ठीक करने लगा। मार्जी को लगा था कि उन्हें वह ठीक करना नहीं आएगा, पर एक ही घंटे में काउंटी ने उस बड़े, काले और भद्दे मैकेनिकल टीचर को फिर से ठीक कर दिया था और उसकी स्क्रीन पर लेसन स्टार्ट हो गया था और क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ये उतना भी बुरा नहीं था। मार्जी को जिस बात से सबसे ज़्यादा नफ़रत थी वो तो ये थी कि उसे स्लॉट में होमवर्क और टेस्ट पेपर्स डालने पड़ते थे। उन्हें उसे उसी पंच कोड में लिखना पड़ता था जो उसे तब सिखाया था जब वो 6 साल की थी। और जो मैकेनिकल टीचर था वो मार्क्स को कुछ ही पलों में कैलकुलेट कर लेता था। जब इंस्पेक्टर ने अपना काम ख़त्म कर लिया तो वो मार्जी की तरफ देखकर मुस्कुराए और उसके सिर को थपथपाया। उसने मार्जी की मदर से बोला कि ये उस छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मुझे लगता है कि जो कंप्यूटर का ज्योग्राफी सेक्टर था वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गया था। ये कभी कभार हो जाता है। मैंने उसे धीरे कर दिया है और एक नॉर्मल 10 साल के बच्चे के लेवल में कर दिया है। असलियत में तो जो मार्जी की पढ़ाई में प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छी है। और उसने मार्जी का सिर फिर से थपथपाया। पर मार्जी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। उसको ऐसा लग रहा था कि वो उसके उस मैकेनिकल टीचर को हमेशा के लिए या फिर काफ़ी समय के लिए ले जाएंगे। उन्होंने ऐसा एक बार टॉमी के टीचर के साथ भी किया था, जब टॉमी के टीचर का जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरा गायब हो गया था। तो मार्जी ने टॉमी से कहा कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखना चाहेगा, क्योंकि मार्जी स्कूल से बहुत नफ़रत करती थी। उसे लगता था कि स्कूल के बारे में लिखने से किसी को क्या फ़ायदा होगा, स्कूल के बारे में लिखना कोई क्यों पसंद करेगा। तो टॉमी उसकी तरफ सुपीरियर आइज़ के साथ देखता है और उसे बताता है क्योंकि ये हमारी तरीके का स्कूल नहीं था, ये एक पुराने तरीके का स्कूल था जो 100 सालों पहले होता होगा, वो उसे बताता है। इस बात से मार्जी को बहुत आघात पहुंचता है और वो बोलती है, मुझे नहीं पता कि ये किस तरीके का स्कूल होगा इतने समय पहले। और वो उस किताब को कुछ देर के लिए टॉमी की बगल में बैठकर पढ़ती है और फिर कहती है, अच्छा तो उनके पास में एक टीचर भी होता था। तो टॉमी जवाब देता है कि क्यों नहीं, ज़रूर उनके पास एक टीचर होता था, पर वो एक रेगुलर टीचर नहीं होता था, वो एक इंसान होता था। यहाँ टॉमी का मतलब रेगुलर टीचर से उनका मैकेनिकल टीचर है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन है। उनके लिए रेगुलर टीचर वही है और टीचर का इंसान होना उनके लिए अजीब बात है। तो मार्जी बोलती है, एक इंसान कैसे एक टीचर हो सकता है। तभी टॉमी बोलता है कि वो बस छोटे बच्चों को पढ़ाता है, फिर उनको होमवर्क देता है और क्वेश्चंस पूछता है। तो मार्जी बोलती है, एक इंसान इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, एक इंसान में इतनी अकल नहीं हो सकती। तभी टॉमी उसको जवाब देता है, बिल्कुल हो सकती है, मेरे पिता भी उतना ही जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है। और फिर टॉमी शर्त लगाते हुए एक और बार दोहराता है कि मेरे पिताजी सचमुच में टीचर के बराबर ही जानते हैं। मार्जी लड़ाई करने को तैयार नहीं थी और बोलती है कि मुझे एक अजनबी इंसान को अपने घर में रखना नहीं है मुझे पढ़ाने के लिए। तो टॉमी हंसते हुए उसको जवाब देता है, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है मार्जी, जो टीचर्स होते हैं वो घर में नहीं रहते हैं, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती है जहाँ सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो मार्जी पूछती है, सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते हैं?
टॉमी जवाब देता है कि हाँ, अगर वो एक ही एज के होते हैं तो मार्जी पूछती है, लेकिन मेरी जो माँ है वो तो बोलती हैं कि टीचर को पूरा एक बच्चे के दिमाग के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है और कि हर एक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो टॉमी जवाब देता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है टॉमी मार्जी के सवालों से। तो वो सीधे बोल देता है कि एक ही बात है, पर पहले वो ये नहीं करते थे। अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है तो तुम्हें बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मार्जी एकदम से जवाब देती है, मैंने नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है, उसको वो किताब पढ़नी थी क्योंकि उसको वो किताब काफ़ी फ़नी लग रही थी स्कूल के बारे में। और उन्होंने वो किताब आधी भी नहीं ख़त्म करी थी जब मार्जी की मदर ने उसे बोला कि स्कूल शुरू हो गया है। मार्जी ने अपनी मदर की तरफ देखते हुए बोला कि क्या मैं कुछ और देर रुक सकती हूँ, उसको अभी और वो किताब पढ़नी थी। पर उसकी जो मदर है मिसेस जोन्स, वो मना कर देती हैं और टॉमी से भी कहती हैं कि उसके भी स्कूल का वक्त हो गया होगा। मार्जी टॉमी से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ किताब और कुछ देर पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। तो टॉमी बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए हुए बोलता है शायद, और सीटी बजाता हुआ उस पुरानी बुक को अपने हाथ में पकड़ के चला जाता है। मार्जी अपने स्कूल रूम में जाती है जो कि बिल्कुल उसके बेडरूम की बगल में ही होता है, उसके घर में ही होता है। और जो मैकेनिकल टीचर होता है वो ऑन होता है और उसका इंतज़ार कर रहा होता है। जो मैकेनिकल टीचर वो होता है वो एक ही समय पे रोज़ अपने आप चालू हो जाता है, सैटरडे और संडे को छोड़कर जिस दिन उसकी छुट्टी होती है। और क्योंकि उसकी मम्मी बोलती हैं कि जो छोटी बच्चियां हैं वो तब बढ़िया पढ़ पाती हैं जब वो एक ही समय पे रोज़ पढ़ाई करती हैं। जो स्क्रीन थी वो ऑन थी और उस पर सवाल पूछा गया था कि आज का अरिथमेटिक लेसन जो होगा वो होगा एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। कृपया अपना कल का होमवर्क उसके स्लॉट में डाल दीजिए। मार्जी ये सब भारी सांस लेते हुए करती है, उसका ध्यान उस पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं होता है जो मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा होता है। वो तो सिर्फ पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में ही सोच रही होती है जो उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जाते होंगे। सारे बच्चे आस पड़ोस से आते होंगे, एक साथ हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के रास्तों में आते होंगे, एक साथ बैठते होंगे एक ही क्लासरूम में, एक साथ घर जाते होंगे स्कूल ख़त्म होने के बाद, एक ही चीज़ें पढ़ते थे और होमवर्क में एक दूसरे की मदद करते थे और उसके बारे में बात भी करते थे। जितने भी टीचर्स थे वो इंसान होते थे। और जो इस समय वो ये सब सोच रही थी उस समय मैकेनिकल टीचर क्वेश्चन दिखा रहा था, व्हेन वी ऐड 1/2 एंड 1/4। निखिल मार्जी का ध्यान तो इस सब में था ही नहीं, वो तो केवल यही सोच रही थी कि पुराने ज़माने में बच्चों को कितना पसंद होगा ये सब पढ़ना। वो केवल